कैंसर पेशेंट जो 5 साल तक कैंसर बीमारी में मुब्तला रहे और आज लोगों की खिदमतदारी कर रहे हैं। बिलाखिर अल्हम्दुलिल्लाह आफाक रशीद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो अब बिल्कुल सेहतियाब हैं, ठीक हैं। और आफाक रशीद ने करीबन 66 पॉइंट जो है खून के डोनेट किए हैं लोगों के लिए, और आज भी लोगों की खिदमतदारी जो है वो करते हैं। सबसे पहले आफाक साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, मुबारकबाद है आपको कि आप अपने कामों के साथ साथ, पर्सनल कामों के साथ साथ लोगों के काम भी करते हैं और आप लोगों की बाकायदा तौर पर नजरोसाज भी करते हैं। जी, मेरा नाम आफाक रशीद खान है। मैं एक ब्लड डोनर हूँ JNK का। 24 साल हो गए मेरे को डोनेट करते हुए ब्लड। तो मेरी मैसेज हर यही रहती है कि मतलब यहाँ पर बहुत सारे NGOs काम करते हैं, मगर वो किसी खाने पीने का या मतलब बीमारी का कोई मेडिसिन का होगा या किसी को मतलब बच्चों की मतलब पढ़ाई की करते हैं वो काम। मगर जो मैंने काम चुना है वो बहुत मुश्किल काम है। क्या मुश्किल काम है? हम कहते हैं डोनेशन ऑफ ब्लड। इसमें सभी बड़ा आसान लगता है। हम बोलो मतलब हमें ब्लड की नीड है। अगर मैं 10 बंदों को बोलूँगा 10 बंदों में कोई नहीं आएगा। अगर मैं 100 बंदों में से एक बंदा आएगा जिसको पता है कि हम लाइफ सेवर्स हैं, हमारी खून से किसी की जान बच सकती है। इसमें पैसे की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं बोलूँगा आप मुझसे 10 रुपये मांगो या 20 रुपये मांगो, मैं दे दूंगा। मगर जब खून की बात होती है उसमें कशीर पर बना तो कहना कैसे बदी में से पंजा रगन खून बहुत गाड़ी नीरान मतलब वर्क की मांग कर पस शाम गाड़ी बिहत मे रात को कॉल आफाक सब खून जरूरत बस दपान ना मे कोर पान सफर बस पान मतलब पास्ट लाइफ में बस मान से पेशेंट। मैंने 5 साल लड़ा CA के साथ, कैंसर से लड़ रहा हूँ। तब मैंने देखी थी मतलब मेरे ऊपर मतलब कितना टेंशन था, घर का भी, खुद का भी, बीमारी का भी। तो वो मैंने कैसे मैनेज करा वो अल्लाह ही जाने। 24 साल हो गए मेरे को उस टाइम ब्लड डोनेशन में। जब मैं पहली दफ़ा गया था उस टाइम मेरे पापा बीमार थे। तो जब मैंने देखा हॉस्पिटल सब दवाई मिल रही है, किसी को पैसे की नहीं हो रही। जब डॉक्टर साहब ने खून बोला तो उसके घर वाले भी भाग गए, कोई आगे नहीं आया। मतलब खून 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 देंगे, हम मर जाएंगे। मैं गया, मैंने देखा, मैंने उस टाइम मतलब फर्स्ट स्टेप था मेरा ब्लड डोनेशन का। जब मैंने दिया ना, मैं घर में जाकर मुझे लगा कि मैं कुछ कल से ज़्यादा फील बेटर कर रहा हूँ, कि मेरी नींद भी अच्छी आई। तो शुक्र अल्लाह का कि फिर एक मेरी वो लत लग गई। जब मतलब को बोलता ना कोई ब्लड में जाना था, मतलब शुक्र उस टाइम में अकेला था, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हमारे पास पूरी टीम पड़ी हुई है। आज आप बिल्कुल सेहतियाब हैं, शुक्र अल्लाह का। आज भी सेहतियाब। जब आपका बुरा वक्त चल रहा था, खैर अल्लाह की आजमाइश होती हैं और उसे कोई टोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता। जब आपका ऐसा वक्त चल रहा था तब दिमाग में आया था कि आप आज के वक्त में यहाँ तक पहुँचेंगे और लोगों के काम काज करेंगे, खून डोनेट करेंगे। वही मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि जब मेरी उस टाइम तबीयत बहुत ख़राब थी, क्योंकि उस टाइम मेरा जो कीमो चल रही थी, उस टाइम मेरा था जो बॉडी वेट था 29 था और बॉडी में 4 पॉइंट बढ़ थी। तो सब मतलब देखा मैंने, आते हैं आगे, वो क्या ये बीमार है, अब क्या करेंगे। मैंने हिम्मत, मतलब मैं पूरा टूटा हुआ था घर में। मैंने फिर सोचा यार मैं क्यों बैठा हूँ घर पे, चलो मेरे अंदर कोई मतलब होगा, कुछ बीमारी है। तो मेरी बीमारी मेरे पास थी, वो मेरे पास नहीं, उससे मेरे घर वाले बीमार हो गए थे। मिसेस का टेंशन था, बच्चों का टेंशन, माँ बाप का टेंशन था। अब सदा पता नहीं कितने दिन निकालेगा। मैंने ये टेंशन छोड़ के मैं बाहर आ गया, बिस्तर से मैं बाहर आ गया। मैंने मतलब अगर मरना भी है मगर बिस्तर में नहीं। मगर शुक्र अल्लाह का कि मेरे जो दोस्त थे वो मेरे साथ आगे आए, हमने मतलब अपना ग्रुप फिर ज्वाइन किया। तो मैं मतलब उस टाइम मैंने डोनेशन दी, जो मेरे दोस्त थे वो दे रहे थे, मगर मैं उनके साथ जाता था। जब भी किसी को डोनेशन देनी थी मैं उनके साथ साथ। शुक्र अल्लाह का कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे डॉक्टर ने बचाया है या मुझे पैसों ने बचाया है, किसी की दुआ ने मुझे बचाया है। आजकल इंसानियत जो है, आफाक साहब ये जानने की कोशिश करेंगे, बहुत कम लोग ये सवाल पूछेंगे आपसे, इंसानियत को कहाँ देखते हैं आप? इंसानियत इस वक्त किस तरीके से? मुझे नहीं लगता इस टाइम इंसानियत है। मतलब देखो, अगर हम खून दे रहे हैं, ये मेरे हाथ में है, ये मेरा मतलब मेरा जॉब है, मैं इसके ऊपर पूरा माहिर हूँ। मुझे पता है डोनेशन किस टाइम देनी चाहिए। जब किसी को नीड होती है ना ब्लड की, मतलब उसके फैमिली वाले उसको आगे नहीं आते। देखो मेरा चचेरा भाई है, उसने शादी की, अब उसको कुछ हुआ, मतलब उसकी मिसेज को डिलीवरी है, कुछ है। जब वो खून मांग रहा है उसके आगे कोई नहीं आ गया है। दावत तो सभी ने खाई, खाना तो सब ने खाया, जब खून देने के बाद सब कोई नहीं आता है। हमें ये देखना है, मतलब मेरा एक इनिशिएटिव है, मैंने खुद लिया है कि मैं सोच रहा हूँ हर एक घर में 100 ब्लड होना चाहिए। क्योंकि इस टाइम जो हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, इस टाइम ड्रग बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि पता नहीं किसके घर में क्या है। मेरे ख्याल से अगर घर में एक होगा ना ऐसा सोशल वर्कर, वो सोचेगा ना, उसको पता है बाहर का माहौल, वो शाम को करेगा, बहन को करेगा, चाक भाई को करेगा, चाक माँ बाप को बोलेगा इनके साथ बात करो। वरना हम शाम को हमारे बच्चे घर आते हैं, माँ मैंने खाना खाया बाजार से ही, वो आता अपने कमरे में चला जाता है,
पता नहीं क्या कर रहा था कमरे में, मगर माँ बाप की इसमें पहली घड़ी है, माँ बाप की। उनको देखना है, बच्चों को चेक करना है हमारे बच्चे कहाँ होते हैं, किस कैसे उठते बैठते हैं, शाम को क्यों देर से घर आते हैं, अगर आते भी है मतलब हम घर वालों ने खाना खाया होता है तो वो फिर 10 साढ़े 10 आते हैं, फिर अकेले किचन में खाना खाएंगे, अपने कमरे में चलेगी। नहीं, माँ बाप को देखना है हमारा बच्चा अगर सुबह निकला है 10 बजे तक कहाँ से, ये कौन सी मतलब अगर कोई जॉब भी करता होगा ये कौन सा जॉब है, ये कौन सी दुकानदारी है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही है। आफाक साहब, आपको क्या लगता है कि हमारे माशरे में इस वक्त अगर कम्युनिटी की बात करें, गांव की बात करें या फिर शहर की बात करें, हर एक इंसान को क्या कुछ चेंज लानी चाहिए अपनी कम्युनिटी को, माशरे को ठीक करने के लिए? देखो, पहला बनता है हमारा जो माशरा, हमारा मोहल्ला होता है, हमारे मोहल्ले में होती है वो कमेटी हमारी होती है मोहल्ले में, उनको देखना है पहले हमारे मोहल्ले में किस चीज़ की कमी है, मतलब हमारे मोहल्ले में कितनी बेवाइयाँ हैं, हमारे मोहल्ले में कितने ऐसे गरीब घर हैं जिनके बच्चे हैं, उनको मतलब उनको सुधारना है। अगर बेवा है, इनको क्या नीड है, मंथली इसकी नीड क्या है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अब इकट्ठे हम सब उनको देंगे 2-3 लाख, नहीं, आपको मोहल्ले में हर एक कुंबे से हर एक 10-10 रुपए ही जमा, वही मैं कर रहा हूँ, हर एक कुंबे से अगर कोई बच्चा सुबह जब स्कूल निकलता है ना, वो कम से कम 100 रुपये लेता है। मैं कह रहा हूँ अगर हम 100 में से 30 रुपये रखेंगे ना अपनी पॉकेट मनी से, इसको इदारे को देंगे मंथली, मेरे ख्याल से मतलब हमारे जो मोहल्ला है वो कहीं और निकलेंगे, बच्चे मतलब अच्छी तरह पढ़ाई भी करेंगे, उनका घर भी चलेगा। अच्छा, आपने जो सोशल वर्क स्टार्ट किया था, ये कौन सी उम्र में किया था और ज्यादा जज्बा आप में कब आया कि आपने ये काम करना? जब मैं 16 साल का था, जिस उस टाइम मेरे पापा बीमार हुए थे, उस टाइम मैंने देखा था हॉस्पिटल नीड क्या होती है, मतलब उस टाइम मैंने देखा मतलब पैसे, किसी को दवाई चाहिएगी, आप भी उठे, ये भी उठा, वो भी उठा, हमने कुछ इकट्ठा किया, उसको दवाई लाई। जब खून की बात हुई ना, वहाँ पे कोई नहीं आया गया। मुझे लगा कि ना, ये बहुत बड़ा काम है, खून ब्लड डोनेशन का। उसी वक्त आपने ठान लिया कि आप ब्लड। शुक्र अल्लाह का कि हमारा एक ट्रस्ट चलता है, केयर फॉर ह्यूमैनिटी ट्रस्ट, मगर शुक्र अल्लाह का कि मतलब रात को भी कॉल है, वो रात को भी निकलते हैं। अब मैंने भी उनके साथ ज्वाइन किया है, तो शुक्र अल्लाह जब भी टाइम हमें मिलता है। मतलब आज मेरे ऐसे फ्रेंड है कि देखो, मीडिया में भी बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, जब भी मैं उनको कॉल करता हूँ, वो मतलब अपना जॉब छोड़ के ब्लड डोनेशन के लिए आते हैं। माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे रहेगा, जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जिस तरीके से निज़ाम चल रहा है, कई लोग खून देने से कतराते हैं, कई लोग सोचते हैं कि नहीं, देना नहीं चाहिए, और कई लोग अगर दे भी देते हैं मजबूरन, तो उन्हें कुछ पता नहीं होता कि किस तरीके से फिर अपनी बॉडी को एक लेवल में लाया जाए। तो क्या किस तरीके से उनके लिए प्रिकॉशंस रखेंगे आप? देखो, मैं आपको कश्मीरी बोलता हूँ, खून दिन से मरने का ये खून दिवान अ पूरी स्क्रीनिंग अ लगान बाजार लगभग 8-10 टेस्टन ब्लडस पे सोरे कर चेक, RBC, प्लेटलेट्स, CBC, पे सोरे चेक कर A to Z। अमिस अगर बाजार लगे पोस, अमिस लगे पोस बलायात युति ब्लड डोनेशन अमिस गसान सारी टेस्ट फ्री मज बेस तरह फिक अमिस खून मज अगर अमिस आस कह ब्लड बैंक वाले अमिस कॉल करान ये जूत ची बॉडी मज पड़त। अगर किसी का खून खराब होता है उसी वक्त उसको इन्फॉर्म दे। हाँ, कॉल आती है कि तम चीज कर गो तम दित खून, मगर अमिस बचो जू तमिस जू बचो क्या अमिस तोर फिक्र मोन ब्लड काउंट कोता प्लेटलेट काउंट कोता मोन RBC कोता WBC कोता गो यह गो कन्फर्म ना मतलब मेन बॉडी पूरा फिट बह हेक डोनेशन दित अमिस थोन दिमाग जुतुई मैं खून दिस मरान कहाँ वरना मैं खुद एक CA पेशेंट हूँ। मैं उस टाइम मैं सोच रहा था मैं दे पाऊँ कि नहीं पाऊँ, मैं निकला, मैंने मतलब वो रास्ता चुना है, तो मैंने बोला नहीं, अगर मेरी जान भी जाए किसी की जान बचनी चाहिए। बह आफाक संबंधित खून आफाक संबंधित खून दिवान क्या मे आफाक सब चुनिस वारिया, मगर मे चीज मतलब वन कि बस थोड़ा पन मतलब बहुत मतलब अकिस महल बसान ब्या महल क्या नान मैंने महल मज क्या नान, मगर मैं बटवान एरिया इलाक तथा बनपोरा मे योकन ब्या कॉलोनी न्यू कॉलोनी तम क्या नान। बिल्कुल, मतलब पहल करनी चाहिए, पहल करनी हमें, क्योंकि चोट बनान कहें युति तगो कत पन मिलो उस हेको कुन त मुसीबत लड़ित, चाहे वो बीमारी हो, चाहे ब्लड डोनेशन हो, चाहे कोई मतलब वनस घर मज तम मतलब चीज जान गरस मज 3 पेशेंट। मे आव ओतर न क्या 2 ब्रोह मे कॉल मे बच्ची कर फोन दोपन मे नीड हेल्प जरूरत, बस बेमार, तम CA द्रामुत, पे तम स्टोरी बूझ तम घर मज CA पेशेंट, मतलब बह गो शॉक यह क्या यम चीज रटन क्या पे बनान पे बिछुन, मगर मतलब पे द्रास अकिस बुजुर्गस अमिस कैंसर सोच लड़ा अस कोर तमिस खुद क्या कोर क्या नो तमिस जुत मगर तमिस बोड़ कैंसर तमिस कोर 4 पत कन सो तम कैंसर कस तमिस कैंसर बच्चन हुंद
उस अगर मारे मैंने बच्चन क्या बन मे वो पे अम बाया कैंसर पानस मगर अमिस बच्चन हूं ज्यादा पान क्या अगर अमिस तम नख आसान अमिस रोज दौद वोद बे बेमार गो सोच मे बेमार बह ग ठीक वनक दुनिया में हर चीज इलाज इंसान पन पान थो माइंड थो कूल क्या दौद सा रहमत यह शहमत आसान रब सद तरफ रहमत अत इंसान मामरुन इंसान गो लड़न अत रब सद आजमाइश आपका एक जज्बा है, एक इंस्पिरेशन है तमाम लोगों के लिए, और सलाम है दिल से आपको जिस तरीके से आपने काम किया है और एक जज्बा रखकर आज आप लोगों की मदद कर रहे हैं। आपको बता दूं कि आफाक रशीद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमने मुसलसल जानने की कोशिश की कि किस तरीके से ये कौम की खिदमत भी करते हैं, अपना काम भी करते हैं और इसी के साथ साथ इस तरीके से काम करते हैं कि आप भी सोचकर हैरान रह जाएंगे। तो फिलहाल एक बहुत बड़ा सबूत मिला है इंसानियत का। आप भी अपने लोगों की मदद करें, अपने अहलो अयाल का ख्याल रखें और मोहल्ले कम्युनिटी में, माशरे में आपके जो भी कोई गलत नासूर है उन चीजों से दूर रहें ताकि इंसानियत जिंदा रह सके। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।